हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से। यहाँ पे जो नोटिस है अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के लिए अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। नंबर ऑफ द वैकेंसी यहाँ पे 614 वैकेंसी है। ओपनिंग डेट हो जाएगा 20 अप्रैल 2026 को। इसका लास्ट डेट रहेगा 26 अप्रैल 2026 है। 26 अप्रैल 2026 को इसका लास्ट डेट रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो वैकेंसी रहेगा अप्रेंटिसशिप अंडर नेट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 नॉट और डिटेल ऑफ द वैकेंसी एंड कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट यहाँ पे 614 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट मस्ट हैव पास देयर ग्रेजुएशन और ये दिया ओनली ग्रेजुएट सिर्फ ग्रेजुएट एलिजिबल रहेंगे ये अप्रेंटिसशिप अंडर नेट्स पोर्टल में। द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए जो भी आपका स्टेट का रहेगा, और जो आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा 10th या 12th में उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 20 और मैक्सिमम 28 ईयर। अगर एज रिलैक्सेशन रहेगा आप उसका लाभ ले सकते हो। और जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ही आपको फॉर्म अप्लाई लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे आप ऐसा इंटरफेस आ जाओगे। जम्मू एंड कश्मीर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। डेट यहाँ पे दिया हुआ है 20 अप्रैल 2026 स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट रहेगा 26 अप्रैल 2026 को। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे बेसिक स्टेप पे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। ये आपको 6 स्टेप आपको करना रहेगा। मैं अपना यहाँ पे पुराना वीडियो यहाँ पे चलाऊँगा। सबको प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। आप अप्रेंटिसशिप एक्ट वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और आपका क्वालिफिकेशन फिलअप कर देना और सबका प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे 6 बेसिक स्टेप पे आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड फ़ोटो सिग्नेचर, थर्ड डिटेल, फोर्थ प्रीव्यू और फिफ्थ अपलोड करना रहेगा आपको डॉक्यूमेंट, और आपको लास्ट पेमेंट करना रहेगा। फर्स्ट आपका यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना, कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद मिडल नेम लिखना, मिडल नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे अगर मिडल नेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखना कैंडिडेट का, यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा लिख के। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव नंबर, आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना रहेगा। नहीं रहेगा तो नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको इस प्रकार का फिलअप करना रहेगा जो @ के पहले आता है। जैसे कि @ के पहले जो आता है और @ के जो बाद आता है यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे कि जो भी डोमेन रहता है आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी कंफर्म यहाँ पे कर देना। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद कैप्चा फिलअप करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट। आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया सब सही है। नो चेंज एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना। आप बाद में चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो ये आप ओके पे क्लिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। इसके पहले यहाँ पे आपको जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था और ईमेल आईडी फिलअप किया था वहाँ पे पहले OTP वेरिफिकेशन कर लेना है। जैसे कि मोबाइल नंबर वहाँ पे नीचे दिया रहेगा, उसके बाजू में पहले कैप्चा फिलअप करना।
कैप्चा फिलअप करने के बाद मोबाइल नंबर के बाजू में एक OTP सेंड लिखा रहेगा, OTP सेंड पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद इसी तरह ईमेल आईडी पे भी ईमेल आईडी वहाँ पे लिखा रहेगा, कैप्चा फिलअप करना, उसके बाजू में सेंड OTP पे क्लिक करना, OTP फिलअप कर देना। इसके बाद जब आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, नीचे आपका जो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, किधर भी आप बुक में लिख देना अच्छे से। इसके बाद कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ और लाइव फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पहले आपको इसका मैं डायमेंशन बता दे रहा हूँ सबका। डायमेंशन अगर आपको देखना रहेगा तो ये जो दिया हुआ गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फोटोग्राफ इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे आपका रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके बाद इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है 200 विड्थ रहेगा, हाइट इसका 230 रहेगा पिक्सल में, 20 KB से 50 KB के बीच में आपका ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है। ये आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये डायमेंशन दिया पिक्सल में। इसके बाद यहाँ पे नीचे सिग्नेचर का भी दिया हुआ है। सिग्नेचर वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से करना रहेगा, 140 हाइट रहेगा, 60 इसका पिक्सल रहेगा, 10 KB से 20 KB के बीच में आपको करना रहेगा। वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से करना रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट थंब दिया हुआ है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन दिया हुआ है और डिक्लेरेशन आपको लेफ्ट थंब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आके फिलअप करना रहेगा। क्या क्या फिलअप करना रहेगा मैं आपको बता दूंगा। आप कैसे रिसाइज कर सकते हैं मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। आप गूगल पे जाना, PI7 इमेज टूल पे क्लिक करना। PI7 इमेज टूल पे यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ जाना। आने के बाद होम पे क्लिक करना। होम पे क्लिक करने के बाद रिसाइज इमेज पिक्सल पे यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप फोटोग्राफ अपलोड कर देना। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे जो विड्थ दिया हुआ है, यहाँ पे जो विड्थ दिया हुआ है 200 लिखना और यहाँ पे जो हाइट दिया हुआ है 230 लिखना। कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफाई पे क्लिक करना, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आप इसे 30 यहाँ पे लिख देना। JPG फॉर्म में सिलेक्ट करना, रिसाइज इमेज पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे आप जो इस प्रकार का यहाँ पे कुछ भी लिख देना, तो भी आपका फ़ोटो अपलोड होएगा। ध्यान रखना आपका फ़ोटो विजिबल होना चाहिए, और अगर अच्छे से विजिबल नहीं रहेगा तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होएगा। आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो इस प्रकार का आएगा। इसके बाद आपको लाइव फ़ोटो, आपको ये एग्जांपल वेब कैमरा आप अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये स्कैनर से भी आप कर सकते हो। ये जो स्कैन QR टू कैप्चर द मोबाइल, अगर आपके घर में मोबाइल रहेगा आप इसे स्क्रीनशॉट लेना या फ़ोटो ले लेना, चले जाना। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे जो फ़ोटो ये कैमरा दिया हुआ इस पर वो फ़ोटो अपलोड कर देना। एक लिंक जनरेट होएगा, यहाँ पे एक लिंक जनरेट हुआ है, आप इस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर डेस्कटॉप साइड चालू रहेगा तो ये ओपन नहीं होएगा, डेस्कटॉप साइड बंद कर देना। इसके बाद कैप्चर फ़ोटो पे आप अपना फ़ोटो क्लिक कर लेना। आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। 10 सेकंड बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, यहाँ पे आपका लाइव फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे आपको PI7 इमेज टूल पे आना रहेगा। होम पे क्लिक करना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। रिसाइज इमेज पिक्सल पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। सिग्नेचर यहाँ पे जैसे मैंने अपलोड किया है, यहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ये देखिए आपको पूरा वाइट बैकग्राउंड में अच्छे से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होएगा। डायमेंशन यहाँ पे जो इसका विड्थ दिया हुआ है 140 लिखना और यहाँ पे जो हाइट दिया हुआ 60 लिखना। कंप्रेस इमेज पे क्लिक करना, 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आप ये 18 यहाँ पे 18 के लिख देना, 18 KB। JPG सिलेक्ट करना, रिसाइज इमेज पे क्लिक करना।
इस पे किसके बाद यहाँ पे अभी डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पे पहले नाम लिख देना, मतलब कुछ भी यहाँ पे नाम अपना मतलब नाम लिख सकते हो, तभी आपका अपलोड होएगा। इसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करना। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे अपलोड करोगे, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना। यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर देना जो आपने रिसर्च किया था। जैसे आपका यहाँ पे फोटोग्राफ कैंडिडेट का अपलोड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे इस पे बॉक्स पे टिक करना। बॉक्स पे टिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा फोटोग्राफ, लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर। कुछ भी दिक्कत आता है तो आप दोबारा वीडियो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आप तभी आप फोटोग्राफ सिग्नेचर का आप लाइव फोटोग्राफ अपलोड कर पाएंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। इसके बाद बेसिक डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। स्टेट, वो कौन से स्टेट में आप वैकेंसी मतलब आप अप्लाई करना चाहते हो वो स्टेट यहाँ पे लिखना। और सिटी यू वांट, कौन से सिटी में आप चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख देना। इसके बाद आर यू पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जो भी आप यहाँ पे डिसेबिलिटी रहेंगे वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देना अपने हिसाब से। और आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरेबल प्लाजा एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक कर दो, आपको और एग्ज़ाम में टाइम चाहिए तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। आपका डोमिनेंट हैंड राइटिंग इस अफेक्टेड है तो यस पे क्लिक करना। और एग्ज़ाम में टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। और आपको स्क्राइब लेके जाना रहेगा तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको स्क्राइब का डिटेल फिलअप करना रहेगा। स्क्राइब का डिटेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आप ये मत फिलअप करना ये सब। और अगर आप डिसेबिलिटी नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना, ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी आप रहेंगे कवर्ड अंडर द डेफिनेशन सेक्शन सबसेक्शन 2S ऑफ द RPWD एक्ट 2016, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, ये सब इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना। नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। आप इस एनी ऑफ योर कोई भी रिलेटिव काम कर रहे हो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में तो यस पे क्लिक करना। इस यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ रिलेटिव का दे देना और रिलीजन क्या है वो ये सब आपको देना रहेगा। नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपका कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो वो प्रोवाइड कर देना। यहाँ पे आप आधार वेरिफिकेशन पे यस पे क्लिक करना, आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे आप पैन कार्ड का नंबर इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर भी आप यहाँ पे दे देना। नेशनलिटी आप इंडियन सिलेक्ट करना। नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट हुआ है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर, आपको स्टेट यूटी टू विच सेंटर और आप कौन से स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहोगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, आपको सब में अलग अलग यहाँ पे प्रेफरेंस देना रहेगा। अगर आप सेम करेंगे तो आपका बाद में यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल में यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, पहला डेट, फिर मंथ, उसके बाद अपना ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज़ नोट दैट व्हेन यू चेंज द ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशन और एजुकेशन डिटेल में आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना और ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और उनका जेंडर सिलेक्ट करना और यहाँ उनका नाम लिख देना। नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे दे देना। फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना रहेगा। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में पूरा एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। डिस्ट्रिक्ट भी लिखने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। और इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर रहेगा, अगर दोनों डिफरेंट रहेगा डिफरेंट फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस है।
जब आप पेमेंट करोगे वहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना, मतलब एक ही यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, मैं डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा बिल फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आप कंफर्म अकाउंट नंबर कर देना। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना रहेगा आपको। आपके बैंक के पासबुक के सब डिटेल रहेगा। यहाँ पे कंफर्म कर देना अकाउंट नंबर। इसके बाद यहाँ पे बैंक एंड ब्रांच नेम दोनों भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट क्या रहेगा, वो करंट या सेविंग, ये आप प्रोवाइड कर देना। ये आप यहाँ पे IFSC कोड प्रोवाइड कर देना, आपके बैंक के फर्स्ट पासबुक पे रहेगा। इसके बाद वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये बेनिफिट है, अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा रेड कलर का आ जाएगा। सेकंड इसका बेनिफिट है, अगर सर्वर डाउन हो गया आपका फॉर्म इधर से सेव हो जाएगा, आपका फॉर्म इधर से आगे आप फिलअप कर सकते हो लॉगिन करके पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आएगा। ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन, जैसे कि नेम ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हो। डिग्री आपका कौन सा रहेगा वो अपने हिसाब से दे देना, जो भी आपका रहेगा। स्ट्रीम कौन सा है, डेट ऑफ पासिंग क्या रहेगा आप ये प्रोवाइड कर देना। यहाँ पे मंथ प्रोवाइड कर देना, आपके मार्कशीट पे ये सब लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना आया वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका यहाँ पे क्लास ग्रेड, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास, जो भी आपका रहेगा प्रोवाइड कर देना। अदर क्वालिफिकेशन रहेगा वो भी दे सकते हो। इसके बाद इस ग्रेजुएशन कंप्लीटेड थ्रू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस और पार्ट टाइम मोड, अगर आप रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और आपको आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एंड, इसके लिए यस पे क्लिक करना। आपको कंप्यूटर नॉलेज क्या रहेगा वो यहाँ पे आप फिलअप कर देना। ये सब आप अपने हिसाब से फिलअप कर देना। इसके बाद कुछ भी एक्सपीरियंस रहेगा आप ये फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे अगर नेम ऑफ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन क्या है, आप अभी भी काम कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना, ये दोनों बंद हो जाएगा। और कभी स्टार्ट किया रहेगा और नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा, और ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मंथ लिख के आ जाएगा। नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके, अगर काम कर चुके छोड़ चुके हो तो कभी स्टार्ट किया कभी ख़त्म किया, ये सब फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज यहाँ पे आपको कंपलसरी, जैसे कंपलसरी मतलब एक तो कंपलसरी है, और आपको जो भी आता रहेगा अच्छे से वो फिलअप कर देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करना। सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आएगा। ओके पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू ऑप्शन यहाँ पे चालू हो जाएगा। एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना, बाद में आप चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अच्छे से स्पेलिंग चेक कर लेना, अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा तो यहाँ पे बैक पे जाके एडिट कर देना। अगर सब कुछ सही रहेगा आई एग्री पे क्लिक करना, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, ये सब वही लिखा हुआ है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो ये आप ओके पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का लेफ्ट थंब और हैंडराइटेड डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसका भी मैं आपको डायमेंशन बता दे रहा हूँ। अगर आपको डायमेंशन जानना रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पर क्लिक करना। ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे दिया हुआ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपको वाइट पेपर पे करना रहेगा, ब्लैक या ब्लू इंक से करना रहेगा। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में आपको फाइल सिलेक्ट करना रहेगा। डायमेंशन रहेगा 240 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल में। सेंटीमीटर में करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ प्रीफर्ड फॉर रिक्वायर्ड क्वालिटी आपका होना चाहिए। इसके बाद 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर विथ हाइट रहेगा। 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश क्लियरली वर्ड पे आपको लिखना रहेगा वाइट पेपर पे विथ ब्लैक इंक से। इसका डायमेंशन दिया हुआ है 800 विथ रहेगा और हाइट इसका 400 रहेगा पिक्सल में। अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर 50 के बी से 100 के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। क्या आपको डिक्लेरेशन लिखना रहेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम जानेंगे कैसे लेफ्ट थंब को रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल पे टाइप करना PR7 इमेज टूल, इस पे आना, होम पे क्लिक करना। होम पे क्लिक करने के बाद रिसाइज इमेज पिक्चर पे क्लिक करना। यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। यहाँ पे लेफ्ट थंब अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो इसका विड्थ दिया हुआ है यहाँ पे आप 240 लिखना और यहाँ पे जो हाइट दिया हुआ है 240 लिखना। इसके बाद कॉम्प्रेस इमेज पे क्लिक करना, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आप इसे 47 लिख देना। JPG सिलेक्ट करना, यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक करना। डायरेक्ट डाउनलोड करके अपलोड करोगे अपलोड होएगा नहीं। यहाँ पे आप जो दिया हुआ है लेफ्ट थंब यहाँ पे आप ऐसा कुछ प्रकार का लिख देना और डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद इसे अपलोड करोगे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका अपलोड हो जाएगा। ओके पे क्लिक करना और हैंड राइटेड डिक्लेरेशन में बता दे रहा हूँ क्या लिखना रहेगा आपको। हैंड राइटेड डिक्लेरेशन के भी यहाँ पे आपको PR7 इमेज टूल पे आना पड़ेगा। होम पे क्लिक करना। होम पे क्लिक करने के बाद रिसाइज इमेज पिक्सल पे क्लिक करना। यहाँ पे डिक्लेरेशन अपलोड कर देना। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिखेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब पहले आपको रिसर्च करके दिखा देता हूँ क्या लिखना रहेगा। यहाँ पे जो विड्थ दिया हुआ है 800 लिखना, हाइट इस पर 240 400 लिखना। कॉम्प्रेस इमेज पे क्लिक करना, 100 KB के अंदर होना चाहिए, आप इसे 95 लिख देना। इसके बाद JPG सिलेक्ट करना, रिसाइज इमेज पिक्सल पे क्लिक करना। आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड मत करना। यहाँ पे पहले आपको इस प्रकार का यहाँ पे आप लिख देना कुछ भी, तभी आप डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पे अपलोड भी हो जाएगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको ये लिखना रहेगा आई कॉमा अपना पूरा नाम कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर डैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। यह आपको डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा। इसके बाद आपको रिसाइज करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड ये जो दिया हुआ है आप ये फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। एक बार डॉक्यूमेंट देख लेना आपने क्या अपलोड किया है, सही रहेगा तो ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट पेमेंट करने के लिए आपको कैप्चा फिलअप करना रहेगा। आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के आप पेमेंट UPI द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आसानी से आप UPI से पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट जैसे आपका हो जाएगा इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, एप्लीकेशन प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल देना, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के। पेमेंट का भी यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना। धन्यवाद।